नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन मिस्टिकल पर। क्या आप जानते हैं इस कलयुग में हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं? शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन दो जगहों पर भगवान हनुमान मौजूद हैं। नंबर 1, गंधमादन पर्वत। इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में आर्षि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 2, किष्किंधा अंजनी पर्वत। दंडकारण्य वन में एक पर्वत है अंजनी पर्वत। इसी पर हनुमान का जन्म हुआ था। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की आरतू शुरू हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं था कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताएं। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली, फिर कुछ महीने एक मंदिर में रुके। यहीं उनकी मुलाकात दंडकारण्य में हनुमान से हुई। प्राचीन भारत में ये सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर वानरों की नगरी थी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में वानर दिखते हैं। हर तरह के वानर, ललमुन्हे और काले मुंह वाले दोनों। यहाँ के वानरों और वासिंदों के बीच अजीब दोस्ती भी देखने को मिलती है। बाली जिस गुफा में रहता था, वो गुफा भी आकर्षण का केंद्र होती है। ये अंधेरी लेकिन काफी लंबी चौड़ी गुफा है, जहां एक साथ कई लोग अंदर जा सकते हैं। इसी गुफा से ललकार कर राम ने बाली को निकाला। जब उनके हाथों बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजपाट सौंपा। दिव्यमाला और वस्त्र धारण करने वाले सुंदर देवताओं, गंधर्व पुत्रों और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों से वह नगरी बड़ी भली दीख पड़ती थी। चंदन, अगरू और कमल की गंध से वह गुहा सुवासित थी। मैरेय और मधु से वहां की चौड़ी सड़कें सुगंधित थीं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि किष्किंधा पर्वत की एक विशाल गुहा के भीतर बसी हुई थी। कहा जाता है आज भी भगवान हनुमान यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम।